हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो आज हम भाग 9 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उदाहरण नंबर 9। तो फर्स्ट है हमारे पास एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास जो भी सीरीज होगी तो उसका आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मानक विचलन। तो ये आपके पास जो सीरीज है तो इस टाइप की आपके पास अगर है x1 x2 x3 और xn, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 fn तक। तो ये आपके पास जो सीरीज होगी वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी, असतत बारंबारता। तो इसके लिए आपको मानक विचलन निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, तो आपका मानक विचलन सिग्मा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका मानक विचलन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो एन है इसी को हम समीशन एफ इसको कहते हैं। तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एन इक्वल हमारा समीशन एफ होता है। तो सीधा आपको जो फॉर्मूला है इसमें आपको मान रखना है एन का, चाहे आप लोग एन निकालो चाहे आप लोग समीशन एफ निकालो, दोनों एक ही बात है। अब देख लेते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 9। तो ये दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब आपके पास जो डेटा दिया गया है ये आपका क्या है, असतत डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज आपके पास दी गई है। तो फर्स्ट आपके पास ये प्रेक्षण दिए गए हैं और इनकी ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये आपका क्या कौन सी सीरीज है, असतत सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसके लिए जो मानक विचलन और प्रसरण आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका जो प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका क्या होता है, प्रसरण का फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल अंडर रूट समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इसका आप लोग अगर अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास मानक विचलन निकल जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। इन्हीं का यूज हम जो ये डेटा दिया गया है डिस्क्रीट सीरीज, तो इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। अब आपके पास सबसे पहले जो डेटा दिया गया है तो इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले माध्य निकालना है। तो आपका जो माध्य होता है एक्स बार इक्वल क्या होता है, समीशन एफ इंटू एक्स अपॉन एन, यह आपका माध्य इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले समीशन एफ इंटू एक्स निकालना है। तो हमारे पास डेटा भी दिया गया है और जो फ्रीक्वेंसी है तो उन डेटा की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ इंटू एक्स निकालना है। तो एक एक कर हम यहाँ पे निकालेंगे। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, 70 इंटू 5 तो 85 हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, और 24 इंटू 3 72, और 32 इंटू 1 इंटू ये 32 हो जाएगा। तो ये आपके पास एफ इंटू एक्स आपने किया। अब आपको क्या करना है, इन सभी का आपको समीशन करना है। तो यहाँ से समीशन आप लोग करेंगे तो इनको आप लोग ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करके आपके पास 420 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो समीशन एफ इंटू एक्स निकला है कितना निकला है, 420। उसके बाद जो एन है, एन आपका क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इन सभी का योग आपका एन होता है। तो इनका योग करके आपके पास 30 आ जाएगा, जो आपके पास एन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग एक्स बार निकाल सकते हैं, माध्य आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समीशन एफ इंटू एक्स कितना है,
420, तो यहाँ पे आप लोग 420 रख देंगे। उसके बाद n कितना है, 30 है, 30 आपका अपॉन में आ जाएगा। तो 30 से 420 को डिवाइड करेंगे तो 14 जो निकल के आएगा वो आपका माध्य निकल आ जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है, विचलन निकालने हैं। तो x माइनस एक्स बार आपको निकालना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते थे, प्रत्येक जो परीक्षण है उसमें से आपको माध्य को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट परीक्षण है, तो इसमें आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, -14 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, -10। उसके बाद 8 माइनस 14 करेंगे तो -6 आ जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 14 करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 20 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 24 माइनस 14 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और लास्ट में आपका 32 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रत्येक का यहाँ पे विचलन निकालेंगे। उसके बाद विचलन निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो भी विचलन आपने निकालना है तो सभी का आप लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने विचलन निकाला था -10, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये आपका जो माइनस में था ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर -10 है तो इसका आप लोग वर्ग करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाता है, तो 100 इसका हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग 6 माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। -3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा 9। 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सभी का जो आपने विचलन निकाला है प्रत्येक का आप लोग वर्ग करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने विचलन निकाले हैं तो फ्रीक्वेंसी से उनको मल्टीप्लाई करना है। तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका जो f है फर्स्ट 3 है और यहाँ से 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 36 करेंगे तो 180 आपका आ जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 9 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक फ्रिक्वेंसी का आपको जो विचलन आपने निकालना है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपके जो मल्टीप्लाई करके आया है इसका आपको समीशन करना है। तो इसका आपको समीशन करके जो योग आ जाएगा इसको आप लोग कर लीजिए। तो 1374 इसका योग आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये निकल के आया है ये आपका क्या है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1374। अब आपको जो प्रसारण का फॉर्मूला है तो उसमें आपको जो वैल्यू आपने निकाले इन वैल्यू को आपको पुट करना है। तो आपका जो प्रसारण का फॉर्मूला होता है, तो ये आपका प्रसारण का फॉर्मूला होता है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और अपॉन में n। अब यहाँ से जो हमने निकाला है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना निकला है 1374। तो इस टेबल से आप लोग देख सकते हैं इसका जो हमने समीशन किया है तो 1374 आपका निकला है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, इसके स्थान पे आपको यहाँ पे पुट करनी है। इसके बाद आपका n कितना है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए n हमारा 30 है, तो 30 आपको n के स्थान पे रखना है। अब 1374 को आपको 3 से डिवाइड करना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा 45.8। तो ये आपका क्या निकला है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 45.8। इसके बाद आपको मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर आपका क्या होता है √f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आपका होता है अपॉन में आपका n होता है। ये आपका क्या होता है मानक विचलन जो आपका सिग्मा होता है। तो इसका आप लोग √ लेंगे, सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका प्रसरण है। तो इसका आप लोग अगर
अंडर रूट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर निकला था 45.8, तो इसका आप लोग अंडर रूट लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6.77। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये असतत बारंबारता बंटन वाला क्वेश्चन है। तो इसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है, एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उदाहरण नंबर 9। आगे हम पढ़ेंगे एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उदाहरण नंबर 10।